समीशान् निर्माणि रूपं वेवं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। आप सभी भक्तों को श्रावण मातम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव जी की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, यही हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। आज की प्रथम दिन की कथा में भगवान शिव जी की करुणा का द्वार खुलने वाला है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ थोड़ी सी प्रेम और श्रद्धा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर के संसार के सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि भगवान की शरण लेकर के उसे सफल बनाने के लिए मिला है। इसी प्रार्थना के साथ आज हम श्रावण मातम के पहले दिन की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आप नित्य प्रति श्रावण मातम की कथा श्रवण करेंगे और आगे चल के हमारे इसी चैनल के माध्यम से राधा रानी के चरित्रों का वर्णन, कृष्ण लीलाएं, ब्रह्म लीला एवं रसिक भावों का प्रतिपादन किया जाएगा। श्रावण के महीने में आप इस प्रकार भगवान को अपने मन में स्थापित करें कि आपका मन ही मंदिर है। कथा के आरंभ में प्रतिदिन आपको भगवान श्री हरि को नमस्कार करना चाहिए। हरिहर को नमस्कार करें। श्रावण का महीना पूजन, साधना, आराधना, तपस्या, संपूर्ण कार्यों की सफलता के लिए होता है। आज इस दिव्य कथा के माध्यम से भगवान शिव जी की कृपा का अनुभव करते हुए श्रावण मातम की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज, जो व्यास जी के शिष्य हैं, हर समय पर भगवान के गुणानुवाद करते रहते हैं। सभी ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से कहे, सूत जी, हे व्यास जी के शिष्य, आपके मुखार बिंद से हमने अनेकों व्याख्यान सुने हैं। उन सबको सुनाते हुए और सुनते हुए हमारे मन तृप्त नहीं हुए और भी अधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मातम का, मकर राशि स्थित सूर्य में माघ मातम का, मेष राशि के सूर्य में वैशाख मातम का, इन सब के साथ साथ आपने और भी कथाएं सुनाई। अतः आपके मत से इन सब में अधिक महिमा में कोई मास है, कृपा करके विस्तार से बताइए। ऐसा कोई भागवत प्रिय धर्म हो, उस विषय में हमसे कहिए, जिसका सेवन करने से मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा को प्राप्त करा सके। एक वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के सामने कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। शौनक ऋषि के वचन सुनकर के श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषिवरों, आप सभी लोग धन्य हैं। मैं आप सबको अपना श्रोता देख करके अत्यंत संतुष्ट हूं। आप सबके सामने कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, सत्ता का त्याग, उत्तम भक्ति, श्रवण की इच्छा, दिन सत्ता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्या, ये सारे श्रोता के गुण बताए गए हैं। ये सभी गुण आप लोगों में विद्यमान हैं, इसलिए आप लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं इस परम तत्व का वर्णन अवश्य करूंगा। सभी ध्यान पूर्वक सुने। एक समय पर अत्यंत तेजस्वी सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्र पूर्वक
भगवान शिव जी से पूछा। सनत कुमार ने कहा कि प्रभु, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल, ऐसे आपके चरण कमलों को नमस्कार हैं। हे देवादिदेव महादेव, हमने आपसे अनेकों व्रत, अनेकों प्रकार के धर्मों का श्रवण कर लिया है, फिर भी हम सबके मन में श्रवण की इच्छा बाकी है। 12 महीने में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला हो, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, दूसरे किसी भी मास में किया गया धर्म अगर इस मास में किया जाए अनंत फल देने वाला हो, उस मास के विषय में हम जानना चाहते हैं। कृपा करके हमें बताइए। जन कल्याण की भावना से उस मास के सभी धर्मों के विषय में हमें आप बतलाइए। सनत कुमार जी की बात सुनकर के भगवान शिव जी ने कहा, हे सनत कुमार, मैं आपको एक अत्यंत गोपनीय रहस्य बता रहा हूं। हे सुब्रत, आपकी श्रवण की इच्छा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका मातम सुनने योग्य है, इसलिए इसको श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रावण, श्रवण एवं श्रवण नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी आती है, इसलिए पूर्णमासी के दिन श्रवण नक्षत्र होने से श्रावण कहा गया है। इस मास के मातम का श्रवण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए भी श्रावण संज्ञा है। निर्मलता के गुण के कारण ये आकाश में समान और इस मास को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। श्रावण मास के धर्मों की गणना करने से इस पृथ्वी में, लोक में कोई भी समर्थ नहीं, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने में ब्रह्मा जी 4 मुख से भी असमर्थ हैं। जिसके फल की महिमा देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से भी युक्त हुए, जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग अपनी 10,000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। ऐसे मान इस मास के मातम को देखने और कहने की कोई सामर्थ्य नहीं रखता। अन्य मास इसकी कला के बराबर नहीं है। ये सभी व्रतों धर्मों से युक्त हैं। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं जो व्रत से रहे, तो इस मास में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इस मास के विषय में जो भी कहा जाए सभी प्रशंसा के योग्य है। जिज्ञासु भक्त, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले, अपने अविष्ट की इच्छा रखने वाले, चारों प्रकार के लोग इस सभी को श्रावण के महीने का व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। श्रावण की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान शिव जी के वचन सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, कृपा करके मुझे बताइए किस तिथि में, किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, उसकी विधि क्या रहेगी, किसने इस व्रत को किया था, उसकी उद्यापन की विधि क्या है, प्रदान पूजन क्या होता है, जागरण की विधि क्या है, उसके देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, ये सब कृपा करके मुझे बताइए। ये मास आपको आखिर प्रिय क्यों बना, किस कारण से इस मास में इतना पवित्र कहा जाता है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, ये मास सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ, इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान करने चाहिए। हे प्रभु, सब कुछ बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का ये प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है। अब संपूर्ण रूप से सब कुछ बताइए। मेरे पूछने के सिवा भी अगर कुछ बाकी रह गया हो, उसे भी जन कल्याण के लिए आप कृपा करके कहिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन क्या करना चाहिए, ये भी मुझे बताइए।
आप सबके आदि में अभिभूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक ही विधि से बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अन्य देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं, पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं, आपके आदिदेव होने के कारण आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रगति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, इसलिए आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से, विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर स्थित हैं। ये आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी पूजा से पंचायतन की पूजा हो जाती है, पंच ओंकार की पूजा होती है, जो कि दूसरे देवता पूजा से किसी तरह संभव नहीं। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांग पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांग पर गणपति, आपके नेत्रों में सूर्य, हृदय में भक्तिराज भगवान श्री विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा स्वरूप होने, रस के विष्णु स्वरूप होने और आपके उसके भुक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठता में किसी संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने वाले आप शमशान में और पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त प्रार्थना से उताम्र तत्व शेष नाग द्वारा भी मंत्रों के द्वारा प्रतिपादन की योग हैं। ऐसा महर्षियों ने कहा। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया, ये आप ही जानते हैं। महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में और कौन समर्थ था। संसार रूपी अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने वशम किया, ऐसे आप ही हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपकी प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनातन सनत कुमार संवाद में श्रावण मातम का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तों, ये आज की कथा थी। हमें आशा है ये कथा आपको पसंद आई होगी। भक्तों, आप भगवान के भक्तमालों की कथा सुनने के लिए अनसुनी कथाएं जो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित हैं, उन्हें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ में कौन सी कथा और आप सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय।